हमारे सामने चीजें आती थी कि दुनिया के अंदर मांग इस नई टेक्नोलॉजी के तहत उस प्रकार की वर्कफोर्स की है, तो उस प्रकार की वर्कफोर्स को तैयार करना, उसकी ट्रेनिंग देना। लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है तो लैंग्वेज के बारे में दिखाना, उनके बारे में उसको बताना। अगर वह जर्मन जा रहा है तो उसको जर्मन भाषा के बारे में जानकारी होनी चाहिए, फ्रेंच जा रहा फ्रेंच की जानकारी होनी चाहिए, स्पेन जा रहा है स्पेनिश के बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए, जापान जा रहा है जापानीज के बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए। अगर वह दुनिया के किसी भी अन्य देश में जा रहा है, उस देश के अनुसार उसको ट्रेनिंग, वहां की भाषा के अनुरूप उसको ट्रेनिंग देने का कार्यक्रम, और भाषा के अनुसार ट्रेनिंग देने के कार्यक्रम के साथ राज्य सरकार ने जब इसको जोड़ा, बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश का युवा आज उस कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ रहा है। और उत्तर प्रदेश के अंदर स्वयं भी हम लोगों ने अपना स्वयं एक कॉरपोरेशन हम गठित कर रहे हैं युवाओं के लिए। कोई भी युवा जो यूपी के अंदर कार्य करेगा उसको न्यूनतम मजदूरी देने की गारंटी, न्यूनतम वेतन देने की गारंटी देने वाला राज्य बन रहा है उत्तर प्रदेश। अब ये नहीं हो सकता है, आप देखना कुछ ही दिनों के अंदर हम इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को, वह प्रदेश के अंदर किसी भी क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति हो, अगर उसने श्रम और सेवा योजन के इस पोर्टल का उपयोग किया है, नियुक्ति पाने वाला और नियोक्ता भी दोनों को उसके साथ जुड़ना होगा। और ये सुनिश्चित किया गया है कि कोई भी नियोक्ता इस चीज को सुनिश्चित करेगा कि वह उस कार्मिक को पूरा वेतन उपलब्ध करवाएगा। उसके जो भी चार्जेज होंगे वह गवर्नमेंट उसको अतिरिक्त उसको देगी, लेकिन किसी भी कर्मचारी का या किसी भी कार्मिक के वेतन में कोई कटौती नहीं करेगा। और यह व्यवस्था हम उसके माध्यम से सुनिश्चित करने जा रहे हैं, एक बेहतरीन व्यवस्था जिससे किसी भी युवा का शोषण न होने पाए। और यह व्यवस्था हमारे कॉरपोरेशन के माध्यम से, जो श्रम और सेवा योजन विभाग के माध्यम से बहुत जल्दी इसको हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। इसके माध्यम से हर व्यक्ति को रोजगार की गारंटी भी होगी, नौकरी की गारंटी भी होगी, और उसको आगे बढ़ने का भी एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। आज मुझे प्रसन्नता है कि रोजगार महाकुंभ इस अवसर को आगे बढ़ाने का एक माध्यम है। इंडस्ट्री जब स्वयं एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए जाए तो ये देखना चाहिए कि वास्तव में उन युवाओं को उस प्रकार की ट्रेनिंग देने का काम हमारी संस्थाएं पहले से तैयार करें। इंस्टीट्यूशन को इंडस्ट्री के साथ जोड़ने का काम, आईटीआई में किस प्रकार के सर्टिफिकेट कोर्सेज होने चाहिए, पॉलिटेक्निक में किस प्रकार के डिप्लोमा के कोर्सेज होने चाहिए, हमारे इंजीनियरिंग और तकनीकी संस्थानों में किस प्रकार की डिग्री कोर्सेज हमें प्रारंभ करने चाहिए, यह इंडस्ट्री और मार्केट की डिमांड के अनुसार हमें तय करने पड़ेंगे। अगर मार्केट की डिमांड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी और रोबोटिक की है तो हम उसके अनुसार ट्रेनिंग दें। अगर मार्केट की डिमांड प्लम्बरिंग की है, हम उसके अनुसार ट्रेनिंग करके नौजवान को तैयार करके वहां के लिए उनको एक अवसर उपलब्ध करवाएं। हर टेक्नोलॉजी हमेशा एक जैसी नहीं रहेगी, उस समय के अनुरूप बदलेगी, समाज की मांग के अनुरूप बदलेगी। हमें उसके अनुरूप अपने आप को अपडेट करना होगा। एक तरफ ये, दूसरी तरफ प्रदेश के अंदर यह भी सुनिश्चित किया गया है, आज आपने देखा होगा हमने कुछ यहां पर बहुत सारे अन्य कार्यक्रमों को, पोर्टल को आज यहां पे लॉन्च किया है। खासतौर पर श्रम न्याय सेतु पोर्टल का भी शुभारंभ हुआ है। आपने देखा होगा पोर्टल में श्रमिकों के लिए त्वरित और पारदर्शी न्याय की व्यवस्था है। श्रम विवादों के ऑनलाइन शीघ्र समाधान की भी व्यवस्था की गई है। न्यायिक प्रक्रिया में डिजिटलीकरण से उसको और सुगम बनाने का भी प्रयास किया गया है।
विवाद निपटारे में दक्षता, श्रम अधिकारों से जुड़ी हुई सेवाओं को 24 घंटे उपलब्ध करवाया गया है और पारदर्शी एवं जवाबदेह व्यवस्था की स्थापना उसके माध्यम से। हमें याद रखना होगा कि उद्यम चलेंगे तो श्रमिक को रोजगार मिलेगा। उद्यम चलने चाहिए, ये शर्त है, लेकिन श्रमिक का शोषण भी नहीं होना चाहिए, यह भी उसके साथ आवश्यक है। इसकी जवाबदेही भी सुनिश्चित की गई है। अटल आवासीय विद्यालय को उसकी इंटीग्रेटेड मॉनिटरिंग सिस्टम को भी आज एक पोर्टल के साथ जोड़ा गया है। अटल आवासीय विद्यालय, ये आवासीय विद्यालय हैं बीओसी बोर्ड से जुड़े हुए श्रमिकों के बच्चों के लिए निःशुल्क अत्याधुनिक शिक्षा के लिए। याद करना कि श्रमिक काम तो करता था, अपना पसीना बहाता था, जिसके श्रम से भवन इतना बड़ा बनता है, उसकी दुर्दशा आप देखते होंगे। जो दूसरों के लिए घर बनाता है, दूसरों के सिर को ढकने के लिए छत देता है, वह स्वयं बिना छत के खुले आसमान में रहने के लिए मजबूर होता था। नहीं पढ़ पाते थे। जो दूसरों के पढ़ने के लिए स्कूल बनाता था, दूसरों के बच्चों के लिए पढ़ने के लिए स्कूल बनाता था, उसके स्वयं के बच्चे नहीं पढ़ पाते थे। ये पीड़ा प्रधानमंत्री जी की थी कि देखो उन लोगों के लिए कुछ किया जाना चाहिए। और मैं धन्यवाद दूंगा श्रम और सेवायोजन मंत्रालय को कि उन्होंने प्रदेश के अंदर पहले चरण में 18 ऐसे आवासीय विद्यालय, जहां पे हम बीओसी बोर्ड से जुड़े हुए उन बच्चों को लेके आते हैं, उनके बच्चों को लेके आते हैं और उनको फिर 18,000 बच्चों को एक साथ इन आवासीय विद्यालयों में लॉजिंग फूडिंग की सुविधा देकर उनके रहने की, उनके खाने की, उनकी उत्तम शिक्षा की, अत्याधुनिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है। और मेरा मानना है कि अटल आवासीय विद्यालय का जितना बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर आज के दिन पर उत्तर प्रदेश के अंदर है, उत्तर प्रदेश के अंदर अन्य किसी विद्यालय का उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, कि दोनों का हित एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई आउटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम से किसी श्रमिक का शोषण न होने पाए, उसको उसका मानदेय, उसका वेतन जरूर मिले और आउटसोर्सिंग कंपनी के जितने भी अन्य खर्चे होते हैं, चार्जिंग होते हैं, वह गवर्नमेंट अपने स्तर पर उसको अलग से वहन करे, जिससे किसी भी श्रमिक का शोषण न होने पाए। हर श्रमिक सम्मान के साथ राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका को मजबूती के साथ आगे बढ़ा सके। यह गवर्नमेंट की, सरकार की मंशा है और उसको हम आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, क्योंकि जब श्रमिक खुशहाल होगा, जब अन्नदाता खुशहाल होगा, तो देश खुशहाल होगा। तब श्रमिक आगे बढ़ेगा, युवा शक्ति। तो फ्रेंड्स, आप सभी देख सकते हैं, ये थी आज की वीडियो। पीआरडी, संविदा, ग्राम चौकीदार, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी दीदियां, सभी के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी है। ममता दीदियां भी इसमें शामिल है, तो बहुत अच्छी खुशखबरी आप सभी के लिए। इसी प्रकार की जानकारियां फिर से पाने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।